everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flame Gateway 88 Portal Effects or Reunion Timeline. क्या होता है पोर्टल एनर्जी, क्या होता है, कैसे आप इस पोर्टल की टाइमिंग और एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं अपने सोल को अवेकन करने के लिए, और कैसे ट्विन फ्लेम्स यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में अक्सर पोर्टल पर बात होती रहती है। पोर्टल हो या सॉलिस्टिक या कोई गेटवे, आखिर कुछ तो ऐसा खास है जो इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये सभी इवेंट या डेट। सो टुडे आई हैव बीन गाइडेड टू कवर दिस इन मोर डिटेल्स। वैसे 88 पोर्टल पर मैं रिसेंटली एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी अगर आप चाहें देख सकते हैं, लेकिन आज मेरी इंट्यूशन ने गाइड किया कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए। सो मैं आज एक 88 पोर्टल पर फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह के गेटवेज जैसे 88 जिसको हम लोग लायंस गेटवे बोलते हैं, जो आने वाला है, इस तरह के पोर्टल को सोल एवोल्यूशन में यूज़ करने के लिए यू नीड टू नो 3 कीज टू गेटवेज। अब ये जो पोर्टल जो आने वाला है, जो लॉयंस गेट पोर्टल जो कहा जाता है, आज 5 हो गया, 8 को पड़ेगा। वैसे इसकी जो इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 12 अगस्त तक ये इफ़ेक्ट इसका रहेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 88 पोर्टल सिर्फ 8 अगस्त को ही इफ़ेक्ट में रहे। ऐसे पोर्टल का इफ़ेक्ट 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक इफ़ेक्टेड रहता है। नंबर 1 की पॉइंट एनर्जी शिफ्ट है इसकी। कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं बताती चलूँ आपको। तो नंबर 1 की पॉइंट है एनर्जी शिफ्ट। इस पीरियड में ट्रिमेंडस एनर्जी शिफ्ट होती है। हमारी यूनिवर्स एनर्जी से ही बनी हुई है, यहाँ तक कि हम आप सभी एक एनर्जी हैं। छोटे छोटे कण जैसे टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, से हम और आप या सभी बने हैं, और उन्हीं एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक सॉलिड आउटर बॉडी बनती है। कभी आपने सोचा एक छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्मा हो, ठीक 10 साल बाद कितना बड़ा हो जाता है, और 20 साल बाद वही बच्चा और भी बड़ा बन जाता है। इसका रीज़न यही है, एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, जो वाइब्रेट करते हैं एक पार्टिकल्स फॉर्म में, जिसकी वजह से वही छोटा सा नाजा बच्चा का जो जब 20 साल बाद 6 फीट तक बन जाता है, उसकी शरीर, उसका हाइट, हेल्थ, सब कुछ, फिजिक्स, फिगर, हाइट सब मिलके। अब इस गेटवे में ये पार्टिकल्स शिफ्ट होना शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है। इस गेटवे में जैसे 11-11 गेटवे हुआ, या अभी जो आने वाला है 3 दिन बाद 88 पोर्टल्स, लॉयन गेट्स पोर्टल। इस गेटवे में ये पार्टिकल्स, जो एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे हम सबके शरीर बने हुए हैं, वो पार्टिकल्स शिफ्ट होना शुरू करते हैं, और ये शिफ्ट किसी खास फ्रीक्वेंसी में होती है। थिंग्स आर स्टर्ड अप इन अ डिफरेंट वे, देयर इज अ शिफ्ट इनटू अ हायर वाइब्रेशन। इस दौरान आपको लाइटनेस फील होगा, बिना किसी बात के एक्साइटमेंट फील करेंगे आप। अब की नंबर जो की पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट मैं अब बताऊं कि जो की फैक्टर है नंबर 1 ये मैंने बताया। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पर इसके साथ ही साथ आपको जो पर्जिंग भी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्साइटमेंट फील करेंगे, लाइटनेस फील करेंगे, इसके साथ ही साथ पर्जिंग भी हो सकती है। और अगर आप जर्नी में न्यू हैं तो 100% पर्जिंग होगी, और इसका रीज़न ये है कि कॉस्मिक शिफ्ट होने के कारण आपके अंदर के सारे हैवीनेस, सैडनेस, जितने भी स्टक एनर्जी हैं,
वो सभी सरफेस में आने लगते हैं ताकि आप उन सभी एनर्जीज को रिलीज़ कर सकें। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप में कितने पास्ट हर्ट्स हैं, ट्रॉमास हैं, या फिर पुराने बिलीफ सिस्टम कितने कैरी कर रहे हैं आप। जितने हर्ट्स होंगे पर्जिंग भी उतनी ही होगी, जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी ही आपको रोना आएगा या आ सकता है 88 पोर्टल के आसपास। इसीलिए बहुत थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए अगर पर्जिंग हो रही है होने दीजिए, रोना आ रहा है रो लें। मिर्ज़ा गालिब की ही एक शेर बताती चलो, गालिब तू एक सफ़र में चला है, सामान जितना कम होगा उतना ही सफ़र खूबसूरत होगा। आप कहीं जा रहे हैं मान लीजिए, और आपके हाथ में अगर 50 किलो सामान हो, आपको कैसा लगेगा कि कब ये सामान उतरे और सफ़र का मैं आनंद लूँ। तो ये सामान क्या है? हमारे अंदर जेलसी, एंगर, ईगो, मैनिपुलेशन और भी न जाने कितने शैडो साइड्स हमें सफ़र का अच्छे से आनंद नहीं लेने देते, हमें ये सफ़र को पेनफुल बना जाते हैं। ये सब हमारे जो शैडो साइड्स हैं, जो सामान हमने कैरी किया है अपने साथ, इसलिए इनसे ओवरकम हो लेना ही अच्छा है। की पॉइंट 3, नंबर 3, न्यू लाइट कोड्स की एंट्री। अब जैसे ही आपने पर्ज आउट कर लिया, आपके अंदर एक खालीपन आ जाएगा। ठीक उसी वक्त आप न्यू हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लाइट कोड्स की एंट्री होने लगती है आपके अंदर। क्योंकि अगर कोई वेसल ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं रख सकते। मान लीजिए आपकी क्लोजेट जो पुराने कपड़ों से भरी हुई है, तो क्या आप उसमें न्यू क्लोथ्स रख पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए आपको क्लोजेट खाली करना होगा। ठीक उसी तरह जब आप अपने आप को खाली कर देते हैं उन सभी अनवांटेड एनर्जी से जो आपको तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे रहे थे, ठीक तभी आप यूनिवर्स की लाइट रिसीव करने के लिए कैपेबल होते हैं। और अगर आप इस टाइम पीरियड को इनर वर्क करने में कॉन्शियसली यूज करते हैं, देन यू विल बी एबल टू मेक मेजर शिफ्ट हैपन। क्या कुछ इस 88 पोर्टल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ सकती है। नंबर 2, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकती है। नंबर 3, आपको टेलीपैथी यूज करना आ सकता है। नंबर 4, आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो सकती है। नंबर 5, आपको आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच लव वाइब्रेशन बढ़ेगा। नंबर 6, ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव कर सकते हैं आप। और ये जो 6 पॉइंट ट्विन फ्लेम यूनियन, ये कैसा होगा, कैसे हो सकता है पॉसिबल? एज यू क्लींस आउट रिपीटेड डिलेज एंड स्लो लेसन लर्निंग इन 3D फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से ज़्यादातर इस पोर्टल का एडवांटेज ले नहीं पाते, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। इसलिए टेम्पररी सा कुछ आप फील कर पाते हैं और फिर उसके बाद वही नॉर्मल लाइफ जैसे आप पहले लीड कर रहे थे उसी में फिर से चले जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। इफ नथिंग चेंजेस ड्रामेटिकली फॉर द बेटर ड्यूरिंग और आफ्टर गेटवे, इट मीन्स यू आर मिसिंग अ क्रूशल स्टेप। आप यकीन माने, मेरी जर्नी शुरू हुई जनवरी 2020 में, और 2020 जुलाई में सेपरेशन और सोल शॉक से होते हुए मैं 2021 अगस्त के 88 पोर्टल में, 2021 जो अभी पिछले साल गया अगस्त के 88 पोर्टल में मैंने अपनी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज फील किया और दिसंबर में मेरे ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो गया। 2020 अगस्त का 88 पोर्टल और 2021 का 88 पोर्टल में मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यस, इसके लिए मैंने कई पापड़ भी बेले। स्पिरिचुअल तो मैं बहुत पहले से ही थी, या कह लें 12 साल की छोटी सी उम्र में पेरेंट्स को खोने के बाद लाइफ में अकेले ही काफ़ी स्ट्रगल्स करना पड़ा। तो लॉर्ड शिवा ने मेरे को बहुत सहारा दिया और स्पिरिचुअल में तब उसी 12 साल की उम्र से धीरे धीरे होने लगी। तो मेरे लिए 88 पोर्टल ब्लेसिंग्स लेकर आया था।
ब्लेसिंग्स। अभी 2022 का पोर्टल, 2020 में मेरी जर्नी शुरू हुई, जनवरी 2020, 2021 तक मेरे को एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर हुआ। हाँ, 2020 का जो अगस्त था, जनवरी में मेरी जर्नी शुरू हुई, 2020 जनवरी, 2020 का जो पोर्टल अगस्त था वो बहुत ही भयंकर शोल शॉक लिए मेरी ज़िंदगी में आया। 2021 का जो 88 पोर्टल गया मेरे को बिल्कुल बदल के रख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी मेरी में पूरी तरह बदल गई। और दिसंबर में आई गॉट माई रीयूनियन बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। उसके बाद आज अब मैं 2022 के पोर्टल में खड़ी हूँ। तो आपको भी मेरी एडवाइस ही है, मेरी एडवाइस आप सबके लिए यही है, आप भी इस पोर्टल का लाभ लें। इसके लिए आपको करना क्या है वो पहले भी वीडियो में मैंने बताया, इस बार भी थोड़ा सा मैं और भी ऐड करूं क्योंकि इंट्यूशन आया है, आपको बताना ज़रूरी है। तो चैनलिंग जब मुझे इंट्यूशंस आती है कि आपको बताना है तो मैं और दूसरा कोई वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना है आपको, और सिर्फ आपके चाहने से ही काम नहीं होता, आपको भी यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। जो भी सिचुएशन सामने आ रहे हों उन्हें देखें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। क्यों बार बार एक ही टाइप के सिचुएशन को आप अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतना साल लग रहा है जर्नी को कंप्लीट करने में। द शिफ्ट कांट हैपन अनलेस वी कॉन्शियसली क्लियर एंड रिलीज। ये जो पोर्टल्स आते हैं, ये शिफ्ट में आप क्यों नहीं अपने को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, इसको आप ध्यान दें। अपने सोल को जानिए, उसकी आवाज़ सुनिए, अपने मन की आवाज़ को फॉलो करें। ट्विन फ्लेम रीयूनियन का ये हाई टाइम है, जो कि मैं पिछले कई वीडियो से बोलती आ रही हूँ। आप खुद पर बिलीव करें। अगर आप पास्ट में आपके ट्विन के साथ क्या हुआ और अभी जो कुछ भी नेगेटिविटी है इसी पर फोकस करते रहें कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो किया, तो तब तो कुछ चेंजिंग की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते। अगर हम पास्ट में किए हुए सारे गलती दोष अपने ट्विन पे ही डाल दें तो ये याद रखिएगा, जो उनकी गलती है कहीं ना कहीं आप में भी होगी 100% होगी। जो मेरे ट्विन में गलती है कहीं ना कहीं मेरे में भी होगी। तो ये बिल्कुल एक इंसान पे दोष दे देना कि सब वही है, तो आप में भी वही ट्रेन ज़रूर है। इतना ध्यान दीजिएगा, इस बात को मानिए। जितनी जल्दी मानिएगा उतनी जल्दी वर्क कर पाइएगा, जितनी जल्दी वर्क होगा उतनी जल्दी रीयूनियन पॉसिबल होती है। अब अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। आस्क योरसेल्फ सम फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई गोल सेट करते हैं तो कितना % आप उसमें स्टिक रहते हैं? क्या उस गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं या 2-4 दिन बाद उस गोल से हट जाते हैं? दूसरा पॉइंट, अपने से पूछिएगा, क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल वर्ल्ड में लव और हार्मनी के साथ हैं, जैसा आप सोल लेवल में फील करते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑन ऑफ सिचुएशन कभी बहुत अच्छे से फिर वो रन कर जाते हैं, या बिल्कुल साइलेंस जोन में आपके ट्विन फ्लेम हैं, या बिल्कुल ही आप दोनों में अब बात होती है तो वही रिफ्ट वाली या टोटल लड़ाई झगड़े वाली बात। ये आप अपने से पूछिए, देखिए, ध्यान दें। तीसरा पॉइंट, क्या अपने से पूछिएगा, क्या आप अपनी ज़िंदगी आपको जो पसंद हो वो काम पर वो कर पा रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में आपको जो पसंद हो, आपकी जो चॉइस हो वैसा कर पा रहे हैं आप? फोर्थ पॉइंट, अपने से पूछिए, डू यू फील एनर्जाइज्ड एंड फुल ऑफ पैशन फॉर लाइफ? जीने की एक उमंग है, एक चाह है बस, या फिर ऐसे ही ज़िंदगी को ढोए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं? पॉइंट नंबर 5, क्या आपको गाइडेंस या आइडियाज़ इजीली मिल जाता है? मतलब आप जैसे कभी फंसे ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए जहाँ पे आपको यू नीड द गाइडेंस, यू नीड द स्पेशल वन टू
गिव यू द सम आइडिया, क्या आपको इजीली मिल जाता है। वो कोई पर्सन से भी हो सकता है, कोई स्पिरिट गाइड्स भी हो सकता है, ड्रीम के थ्रू एंसेस्टर्स से भी आपको गाइडेंस या आइडियाज़ मिल सकते हैं, या कोई आपके स्पिरिट एनिमल से भी आपको इशारा या आइडिया मिल सकता है। वो कोई भी हो सकता है, क्या आपको मिलता है या आप गाइडेंस पाने में, गाइडेंस मिलने में, गाइडेंस अचीव करने में, रिसीव करने में अनेबल हैं, या जल्दी आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर इनमें से ये जो 5 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, आपको खुद से पूछना है बैठ के, आपको खुद से पूछना है, आपको जानना है, आपको इनको फाइंड आउट करना है। अगर इनमें से ज़्यादातर 5 पॉइंट्स में ज़्यादातर का आंसर नो है, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी सोल पर इस 3D लेयर की प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा चढ़ी है, जो आपको सोल की, जो आपकी जो सोल है उसकी लाइट को आपके ट्विन फ्लेम के सोल की लाइट तक नहीं पहुंचने दे रही। आपकी सोल में ही इतनी ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग या बिलीफ सिस्टम, या कहें कि एक परत जो गंदी धूल की परत चढ़ी हुई है, तो वो चमकेगी कैसे। कोई भी एक शीशा या कोई भी एक सामान अगर उसमें धूल की परत चढ़ जाए तो उसकी शाइनिंग खो सी जाती है। ठीक सोल के साथ भी वही सिस्टम है। डियर सोल्स, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, सोल के साथ भी, हमारे सोल के साथ, आपके सोल के साथ भी वही सिस्टम अप्लाई होता है। जब भी इसमें धूल की परत चढ़ जाती है ना, तो सोल की जो इनर लाइट है वो नहीं दिख पाती, वो ढक सी जाती है और आपके ट्विन फ्लेम तक वो पहुंच नहीं पाती। आपको पता होगा, आप सभी को पता है, नियरली ऑल ट्विन फ्लेम्स स्ट्रगल्स आर रूटेड इन नेगेटिव karma एंड एनर्जी ब्लॉक्स। अब ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन में 2 चीज़ें बहुत बहुत इफेक्टेड होती हैं, जैसा मैंने कहा, नेगेटिव कार्मा और एनर्जी ब्लॉक। नेगेटिव कार्मा, अगर आपसे कोई भूल या ऐसा कुछ हो चुका है, नेगेटिव कार्मा जिसको मैं बैड कार्मा हम लोग कहते हैं, बैड कार्मा अगर हो चुका है, वो तो अंडू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कार्मा आपसे हमसे हुए हैं गलत, वो अंडू कभी नहीं किया जा सकता। अब से कोई कार्मा क्रिएट ना करें, ये हमारे हाथ में ज़रूर है। तो अगर ट्विन फ्लेम रियूनियन में 2 ही चीज़ें ब्लॉक बन के आती हैं, 2 ही चीज़ें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं, बाधा बनती हैं। पहला है नेगेटिव कार्मा। इतना डिले, एक की जर्नी में इतनी डिले क्यों होती है? 5 साल, 7 साल, 11 साल, 14 साल तक डिले क्यों? नेगेटिव कार्मा पहला। एंड सेकेंड इज एनर्जी ब्लॉक। नेगेटिव कार्मा का तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो कर लिया आपसे, जो भूल, गलती, ब्लंडर जो हुआ, उसको तो आप अंडू नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपके हाथ में है वो है एनर्जी ब्लॉक। एनर्जी ब्लॉक्स में देखें, एनर्जी ब्लॉक्स अगर है, आपको अगर कोई चीज़ रोकती है या आप खुद ही समझ पा रहे हैं क्या ये कमी है आप में, उसको कहते हैं एनर्जी ब्लॉक। एनर्जी फ्री फ्लो नहीं होना, वो आपके हाथ में है। अगर कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जो आपको लगता है गलत है, उसको आप रिलीज कर लें। अगर ऐसा कुछ फैमिली पैटर्न है जो आपको लगता है ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये फैमिली पैटर्न है, आपके एंसेस्टर से मिले या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आप में आए हैं, आपको लगता है, आप योर सोल नोज दैट ये गलत है, वो आप रिलीज करें। या आपके खुद के ऐसे पैटर्न जो आप खुद ने बनाए हैं, जेलसी इशू हो गया या बैक बाइटिंग हो गया या किसी को भी जज कर लेना, नहीं वो बुरा है, सब बुरे हैं, सिर्फ आप बुरे नहीं हैं। ऐसा अगर पैटर्न आपने बनाया है, क्योंकि ये पैटर्न हमने बनाया है, कोई और नहीं बनाए होते, ये अगर पैटर्न आप में है तो खुद से आप रिलीज करें। इसको कहते हैं एनर्जी ब्लॉक, और ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है ट्विन फ्लेम रियूनियन में। एनर्जी ब्लॉक्स अगर है उसको रिलीज करें, ये हाई टाइम है, आप रिलीज करिएगा अभी से, आज से रिलीज करिए, अपने एनर्जी फील्ड से रिलीज करिए, सब ग्राउंडेड करिए, सब
अपने अंदर जो भी ये सारी चीज़ें, जो गलत चीज़ें, जो शैडो साइड से, उसको रिलीज़ करें, रिलीज़ करिए। रिलीज़ करके आप एम्प्टी हो, एक वेसल की तरह, एम्प्टी वेसल की तरह खाली हो जाइए। उसके बाद देखिए ये जो लाइट, ये जो हाई वाइब्रेशनल लाइट अभी फ्लो कर रहा है, शुरू हो चुका है फ्लो। 8 अगस्त को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा, उसके 12 अगस्त तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। उस लाइट को अपने अंदर आने दें, जगह बनाएं उसके लिए। अभी भी देर नहीं हुई है, जगह बनाइए। जगह आप ही को बनाना है, और आप और हम सब जानते हैं कि कौन सी शैडो साइड्स लेके चल रहे हैं हम, जो कि होना नहीं चाहिए, जिसको कि हमें दूर करना होगा अपने से। और हम लोग ये सब अच्छे से जानते हैं कौन सा शैडो साइड ऐसा है जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कैरी किए रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। यही होता है एनर्जी ब्लॉक। कर्मा का आप कुछ नहीं कर सकते। जो अगर बैड कर्मा इस जन्म में या पिछले जन्म में भी हुआ है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कर सकते हैं, फर्दर कर्मा क्रिएट ना करना, नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना, पहला काम। और दूसरा, एनर्जी ब्लॉक जो खुद आपने क्रिएट बनाए हुए हैं। ईगो, जैसे ईगो अगर आप में, आप अगर ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, या आप बहुत अच्छे सर्विस करते हैं, पोस्ट है, पोजीशन है, या फैमिली की पोजीशन है, या आप खुद भी एक अच्छे पोस्ट पोजीशन पे हैं, तो क्या ईगो, किस बात का ईगो? क्या साथ ले जाएगा कोई? कुछ भी तो नहीं। ईगो बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉक होता है। तो ये एनर्जी ब्लॉक को अपने से, अपने एनर्जी फील्ड से रिलीज़ करें, और लाइट कोर्स जो एंटर करने, जो अभी फ्री फ्लो में बह रही है यूनिवर्स में, उसको रिसीव करें, उसको अपने अंदर डीएनए में एंट्री होने दें, जगह बनाएं, अपने वेसल को खाली करें। तभी जाके रीयूनियन का जो ये जो टाइम है, टाइम रीयूनियन का है, आप भी रीयूनियन अचीव ज़रूर कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं थोड़ा समझा पाई हूँ, और ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही थी। क्योंकि सब चीज़, इवन each and everything in this world are made of tiny atom। तो इस तरह ये मेरा वीडियो था, जो कि अब कंक्लूड हो रहा है। आप काम कीजिए, इस पे वर्क कीजिए, अभी से कीजिए। बहुत टाइम है अभी भी, और बहुत जल्दी। जिस दिन आप अगर चाहें मुझे बदलना है, जिस दिन आप चाहें कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपने अंदर, वो उसी दिन से हो जाएगा। ठीक है ना? बस आपको कोशिश करनी है, आपको डिटर्मिनेशन लेना है, आपको रेजोल्यूशन लेना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि रीयूनियन जो पोर्टल आ रहा है सामने, उसको सभी एंजॉय करें। ईश्वर करे आप सबका रीयूनियन हो। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो को अभी एंड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।